नमस्कार, मैं सोन्य प्रभा। आप देख रहे हैं आज का मुख्य समाचार। पुरी में एक सेवक को साड़ी पहनने की आदत वापस लेने का नोटिस। सेवा पूजा में देरी और गलत व्यवहार के लिए 3 सेवकों से माफी मांगी गई। 28 फरवरी को मंदिर के मुख्य प्रशासक ने मंदिर में महाप्रभु की सेवा पूजा में देरी, अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार और गलत व्यवहार के लिए 3 सेवकों से माफी मांगी गई है। राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल करने की डेडलाइन गुरुवार को खत्म हो रही है। ओडिशा के 5 उम्मीदवार आज दिन में अपने पेपर जमा करेंगे। ओडिशा की 4 खाली सीटों में से पहले 2 पर आसन नतीजे आने की उम्मीद है, जबकि तीसरे और चौथे सीटों पर काफी पॉलिटिकल ध्यान गया है। महाराष्ट्र के एक सरकारी हॉस्टल में अमानवीय घटना हुई है। 8 नाबालिगों पर ड्रग देकर टॉर्चर करने का आरोप लगाया गया है। यह चौंका देने वाली खबर नासिक से इगतपुरी से सामने आई है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने हॉस्टल में बच्चों की बहला फुसलाकर ड्रग देकर अप्राकृतिक टॉर्चर करने की गंभीर आरोप लगाए हैं। इगतपुरी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। खाने के लिए संघर्ष रात में शुरू होता है। मालिक कैंटीन से स्कूटर निकालते हैं, शहीद नगर में ब्रेक लगाते हैं। इसके अंदर कई गलियां हैं और कई घर ऑफिस है। वे घूम घूम कर ताज़ा खबरें तैयार करते हैं। मौसम का कहर भी उनके सफर को नहीं रोक सका। परिवार का दबाव या सामाजिक पाबंदियों से भेदभाव भी उनकी गाड़ी की रफ्तार को धीमा नहीं कर सका। जिंदगी की इस उलझन में वे कई बार गिरी और लड़खड़ाई, लेकिन वे उठ खड़ी, फिर से दौड़ी और आखिर में सफलता हासिल की। यह भुवनेश्वर की महिला हककार सुब्रानी दास जिनके जीवन का संघर्ष की कहानी है। निगमगिरी किसी भी तरह का नुकसान बर्दाश्त नहीं करेगा। निगमगिरी की रक्षा उनका लक्ष्य नहीं, धर्म है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आदिवासी इलाके में निगमगिरी में पवित्र निगमगिरी उत्सव मनाया गया है। डोंगरिया कंधा आदिवासियों ने परंपरा, पहचान और प्रकृति की रक्षा के संदेश के साथ यह त्योहार मनाया। इसके साथ ही उन्होंने अपने जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने की शपथ ली है। डोंगरिया कंधा आदिवासी प्रकृति की रानी से सच्चे उपासक है। धरती, पानी और हवा के मुख्य देवता मानकर पूजा जारी है। आदिवासियों इस खास रिपोर्ट। होली के दौरान जाजपुर और कटक में अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। जाजपुर रोड पर एक प्राइवेट बैंक सीनियर ऑफिसर सब्जाब अजिताब दास होली खेलने के बाद खारसोत्रा नदी में नहाते समय डूब गए। इसी तरह हिरण्य कुमार वेहुरिया भी ब्राह्मणी नदी में खारपड़िया घाट में डूब गए। दूसरी ओर कटक में बड़म्बा ट्री ब्रिज के पास होली के बाद नदी में नहाते समय नाबालिग जीवन बेहरा बह गया और डॉक्टरों ने रिव्यू करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इसी घटना को लेकर इलाके में गम का माहौल छाया हुआ है। के केंदुझर में सदर ब्लॉक में बंजोड़े गांव में एक हाथी गहरे कुएं में गिर गया था, जिसे गुरुवार सुबह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 6 घंटे के ऑपरेशन के बाद सफलतापूर्वक बचा लिया। खबर ये है कि जानवर खाने के लिए तलाश में इलाके में भटक गया था, तभी गलती से वो कुएं में गिर गया। फॉरेस्ट कर्मचारियों ने जेसीबी मशीन और फायर सर्विस टीम की मदद से इसे मुश्किल रेस्क्यू को अंजाम दिया। क्योंकि कुआं गहरा था, इसीलिए ऑपरेशन को आसान बनाने के लिए कुएं के पानी पंप करने से पहले आने जाने रास्ते को बनाने के लिए पहले 10 फुट का गड्ढा खोदा गया। मयूरभंज जिले के कुलियानी इलाके में एक बार फिर से हाथियों का आतंक देखने को मिला। गांव जाते समय हाथी के हमले के एक बूढ़े आदमी की मौत हो गई। मरने वाला कुलियानी थाना डिग्री आसियों के गांव के 60 साल के बंसीधर गिरी है। गांव वालों ने मुआवजे की मांग को लेकर करीब 4 घंटे तक नेशनल हाईवे को जाम रखा। पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों में युद्ध को हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तेज संघर्ष ने मिडिल ईस्ट में अस्थिरता ला दी है।
महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने दुबई और यूएई में जैसे देशों के फंसे महाराष्ट्र नागरिकों को वापस लाने के लिए तुरंत कदम उठाए हैं। इसी मुश्किल हालात में फंसे महाराष्ट्र के नागरिकों की मदद के लिए मंगलवार को 2 स्पेशल फ्लाइट्स का इंतजाम किया गया और 164 नागरिकों को सुरक्षित घर वापस लाया गया। इसके साथ ही महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ऑफिशियल ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे सेमीफाइनल मुंबई के मैसूर वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इसी हाई वोल्टेज मैच से पहले टीम इंडिया के युवा स्टार खिलाड़ी अभिषेक शर्मा, अक्षर पटेल और ईशान किशन मुंबई के मैसूर श्री सिद्धिविनायक मंदिर में देखे गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहम पिंक बॉल टेस्ट मैच से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम की अनुभवी तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर इस इकलौते टेस्ट मैच से बाहर हो गई हैं। लगातार खेलने की वजह से उनका वर्कलोड मैनेजमेंट या फिजिकल टेस्ट को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने उन्हें आराम देने का फैसला किया है। चल रहे T20 वर्ल्ड कप का असली मुकाबला यानी नॉकआउट के फेज शुरू होने वाले हैं, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि सेमीफाइनल खेले जाने वाले पहले इस टूर्नामेंट ने भारतीय व्यूअरशिप के सारे पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं। आईसीसी प्रेसिडेंट जय शाह ने खुद ये जानकारी देकर क्रिकेट प्रेमियों का हौसला बढ़ाया है।